अर्चित शर्मा जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आपको भी दंडवत प्रणाम। Does the fruits of karma always reaches one even if an ordinary effort is put in for obtaining it? I know in Gita it's stated that nobody could be actionless for even a second. So will we get the money, fame, etc. if we do not carry out our work as we have been limited by our past karma, or by putting an ordinary effort we will get our results? इनका प्रश्न है कि क्या कर्मों का फल जो है आदमी को थोड़ा सा मेहनत करने में प्राप्त हो जाता है। गीता में लिखा है कि एक व्यक्ति कर्म के बगैर तो एक क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकता। तो क्या पैसे और शोहरत अगर हम कुछ नहीं करें फिर भी आ जाएगा, या थोड़ा सा करने पर आ जाएगा? तो भगवान गीता में कहते हैं कि कर्मों का फल कैसे प्राप्त होगा ये जानना असंभव है, इम्पॉसिबल। चौथे अध्याय में भगवान बता रहे हैं। तो जब तक आप कर्म नहीं करेंगे जब तक पता नहीं लगेगा कि फल क्या मिलने वाला है ना जी। जब भी अलग अलग प्रकार के कर्म हैं तो भगवान ने कहा है कि इन कर्मों को समझो ना। एक कर्म होता है जो नया करते हो। क्या करते हो? नया कर्म। एक कर्म वो करते हो जिससे कि पिछले कर्म के फल को उदित करते हो। समझ में आया? एक कर्म तो आपने नया किया जिसका कि फल आपको अभी, कल, परसों, अगला जन्म, 100 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद कभी भी प्राप्त होगा। और एक कर्म ऐसा होता है जिसके कारण कि वो फल की उदय होने के लिए आप कर्म करते हो, है ना जी। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर नुकसान उठाना है तो कर्म नहीं करोगे तो नुकसान कैसे उठाओगे? उठा सकते हो। और यदि लाभ उठाना है तो भी कर्म करना पड़ेगा उस लाभ को कमाने के लिए। तो ये नया कर्म नहीं है। ये क्या है? ये कर्म क्या है? ये फल के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? फल के साथ जुड़ा हुआ है। उसका मतलब यह है कि वो जो कर्म है वो फल को निकालने के लिए है। और वो कर्म आपसे कौन करवाएंगे? परमात्मा। कौन करवाएंगे? परमात्मा कराएंगे। वो देखते हैं दैवी नेत्रेण। क्या क्या बताया गया भागवत में कि दैवी नेत्रेण, अंडर द वॉचफुल आई, भगवान के देख रहे हैं कि इसको क्या मिलना चाहिए। तो वैसा ही उसके मन मानसिक स्थिति होगा, वैसे ही वो कर्म करने जाएगा। कोई जीवन में नुकसान नहीं उठाना चाहता। उठाना चाहता है? नहीं चाहता, फिर भी उठाता है। कोई व्यक्ति में बीमार नहीं पड़ना चाहता, कोई व्यक्ति के जीवन में एक्सीडेंट नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, फिर भी वो उसको होता है। प्रेरित हो जाता है। कौन प्रेरित करते हैं? परमात्मा। परमात्मा का काम है ये देखना कि जैसा करा है वैसा आपको मिले। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने पे कुछ फल प्राप्त होता है, कई बार बहुत मेहनत करने पे कुछ ज्यादा प्राप्त होता है, कई बार बहुत मेहनत करने में ज्यादा प्राप्त होता है, कई बार कम करने में ज्यादा प्राप्त होता है, कई बार कम करने में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो इसमें कम ज्यादा का कोई चक्कर नहीं। जो इसने पूछा है कि ऑर्डिनरी एफर्ट डालने से फल मिल जाएगा, तो इसका कहीं भी चर्चा नहीं है। लॉटरी निकलना है तो कितनी मेहनत करी है? कुछ भी नहीं तो नहीं है, परंतु कम करी है। कई लोग लॉटरियां जिंदगी भर लेते रहते हैं, लूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, दिवाली हो जाते हैं जी। और कई बार जीवन में कभी कोई करता ही नहीं लॉटरी, एक ही बार ऐसी कोई दे जाता है जबरदस्ती, हैं जी। परंतु लेना तो पड़ेगा ही, लेना तो पड़ेगा ही। और नंबर भी देखना पड़ेगा। अगर नंबर ही नहीं देखा तो पता ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अब ये आता है कि
अगर आप भगवान की कृष्ण की भक्ति करते हो तो यदि किसी गलत कार्य करने के द्वारा ही फल निकलना था तो वो कृष्ण भक्ति अगर करोगे तो वो गलत कार्य नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे प्रभु जी? गलत कार्य नहीं करोगे। पाप कार्य नहीं करोगे उस फल को उदित करने के लिए। जैसे हमें याद है, हम एक व्यक्ति से मिले थे, वो उनका भाई था, दोनों साथ मिलकर बिजनेस करते थे, खूब पैसा कमाते थे। फिर छोटे भाई ने कहा कि हम लोग और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर हम मछली पकड़ने का बिजनेस करें। क्या? बड़े बड़े शिप डालें। तो ये बड़े वाला जो भाई था इसने समझ लिया कि तो गड़बड़ है, ये तो गलत है। तो उसने कहा उनके मामा जी सबको छुड़ा के हरिद्वार चले गए थे। उन्होंने कहा मामा जी से एक बार पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि माता पिताजी की दोनों की डेथ हो चुकी थी बचपन के अंदर ही। तो छोटे ने कहा ठीक है चलो चलते हैं मामा जी के पास। तो मामा जी ने कहा देखो बेटा, जितना पैसा आना है उतना तो आएगा, तो ये मछली पकड़ के क्यों ला रहा है? गलत कार्य करके पैसा क्यों ला रहा है? ज़्यादातर लोगों में ये होता है, ये गलत धारणा है कि अगर आप गलत तरीके से धंधा करोगे तो पैसा बहुत आएगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। मूर्ख बनाओगे तो पैसा ज्यादा आएगा। तो इसलिए जो कृष्ण भक्ति करता है, अब मान गया उस बात को, अब जितना आना था उतना तो आएगा, तो मछली पकड़ के धंधा क्यों करना, गलत काम क्यों करना? तो इसलिए आपका है कि आप जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? कृष्ण भगवान की प्रेममयी सेवा करने के लिए। पहले सेवा करते हो जिससे शुद्धि होती है। सेवा का मतलब आज्ञा का पालन। सेवा, ये तो सेवा का हम लोग मतलब ले लेते हैं कि जो भी मनगढ़ंत दिल करे वो कर लो, जबकि जीवन में कभी ऐसा नहीं करते। तो सेवा करने से शुद्धि होती है, और शुद्धि से क्या होता है? प्रेम जो छिपा हुआ है वो निकलकर बाहर आता है। कृष्ण भगवान के प्रति जो प्रेम है वो निकलकर बाहर आता है। बाहर से प्रेम अंदर नहीं आता, बाहर से प्रेम अंदर आने की जरूरत ही नहीं है। क्या होता है? अंदर से निकल के आता है। तो ये तो जीवन का लक्ष्य होगा। अब उसके हिसाब से अपना सारा जीवन चलना चाहिए। इनका दूसरा प्रश्न है, आई एम इन ईयर 12, मतलब 12वीं क्लास में होगा, एंड इज इट फाइन फॉर मी टू वर्क हार्ड फॉर कृष्णा टू अचीव अ गुड एम्प्लॉयमेंट सो दैट द मनी कुड बी एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस? इज दिस थिंकिंग राइट? अब बताओ आप, ये सोच कि मैं 12वीं क्लास में हूं कि मैं बहुत मेहनत करूं और अच्छा व्यवसाय आए जिससे कि पैसे आए, जिसको भी भगवान की सेवा में लगाऊं, क्या ये सोच सही है? ये सोच सही है? क्या ये सोच आध्यात्मिक है? नहीं, ये सोच आध्यात्मिक नहीं है, ये सही सोच नहीं है। क्योंकि मेहनत करने के बाद भी अगर इसके पास अच्छे पैसे नहीं आए तो क्या होगा? तो सही सोच हुई? गलत सोच। जब भी फिलॉसफी सीखो सही तरीके से, फिलॉसफी सही तरीके से सीखो, दर्शन। मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा, अपने शरीर को सही रखना है क्योंकि मैं भगवान की सेवा में लगा सकूं। अब आगे पैसा आएगा या नहीं आएगा इससे तो कोई पता नहीं है, पर फल का किसी को क्या मालूम? क्या पता उतना जिए ही नहीं, पहले हरिबोल हो गए हैं। 20 साल की उम्र में मर जाते हैं लोग, 21 में मर जाते हैं, 22 में मर जाते हैं, 25 में मरते हैं, 30 में मरते हैं, 50 में, हर उम्र में लोग शरीर त्याग देते हैं। और कौन है जो पैसा नहीं चाहता? बताओ, सब काम करते हैं। फिर ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अंगूर खट्टे हैं। नहीं जी मैं तो संतोषी हूं। अरे संतोषी क्या है? तुझे मिले ही नहीं, और तेरे पास कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव ही नहीं था, विकल्प ही नहीं था, तो तूने कहा यार संतोषी हो लो।
निकले तो था कुछ करने के लिए, परंतु कर नहीं पाया। तो पहले से संतोषी रहो ना। अगर जी भगवान को पैसे नहीं चाहिए, किसने कह दिया भगवान को पैसे चाहिए? किसके पति हैं वो? लक्ष्मीपति। क्या है? तुम क्या दोगे उनको? हैं? तुम जो दे सकते हो वो तो दे नहीं रहे हैं जी। जो आपके पास है, क्या है आपके पास? सेवा। आपके पास है सेवा, वो आप देते नहीं। आपके पास है आपकी स्वतंत्रता, वो आप देते नहीं। जो आपके पास आपकी चीज है, क्योंकि आप भगवान के अंश हो, इसलिए आप भी स्वतंत्र हो। तो ज्यादा कम इस चक्कर में ही नहीं पड़ना। नहीं जी मैं कम कमाऊंगा तो भक्ति कर लूंगा, तो गधे हो। ज्यादा कमाऊंगा तो भक्ति, तो भी गलत हो, क्योंकि कुछ भी आपका नहीं है, सबको तो भगवान श्री कृष्ण का है। विद्यार्थी हो तो आपको विद्या लेनी पड़ेगी, उसके लिए भौतिक ज्ञान भी और आध्यात्मिक ज्ञान भी, है ना जी। बुढ़ापे में तो नहीं ले सकते। जब आप एजुकेशन में होते हो, एजुकेशन भी तो ले सकते हो आप, दोनों ज्ञान, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। अब इन्होंने अगला प्रश्न इनका है, बीइंग अ क्रूशियल ईयर फॉर मी, शुड आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock एंड चांट माई 5 rounds ऑफ माला, और इंस्टेड डिवोट माई टाइम फॉर स्टडिंग इन द मॉर्निंग, दैट दिस इज गिव मी मोर टाइम टू मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन। सुबह 4 बजे उठ के माला करूं या भौतिक ज्ञान लूं? हमने क्या कहा अभी आपको? दोनों ज्ञान लेने हैं। क्या करना है? आध्यात्मिक ज्ञान भी लेना है और भौतिक ज्ञान भी लेना है, और माला भी जपनी है। आप तो 5 बोल रहे हो, लोग तो 16 जपते हैं आपकी उम्र में भी। तो सुबह उठना अनिवार्य, 4 बजे उठो। तो भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों लेना है, क्योंकि भौतिक ज्ञान तो बेकार है, तो पत्थर है। भौतिक ज्ञान क्या है? लोहा। और आध्यात्मिक क्या है? लकड़ी। भवसागर में कौन पार लगाएगा, लोहा या लकड़ी? लकड़ी। परंतु जब लोहा लकड़ी में लग जाएगा तो भी पार हो जाएगी। कील लगती है ना नाव बनाने के लिए, परंतु अगर लकड़ी में लोहा लगा नहीं जाएगा, लोहे में लकड़ी लगाओगे तो क्या होगा? डूब जाओगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान अति आवश्यक, और लोग पता नहीं कभी ले ही नहीं पाते, समय नहीं है। और समय तो एजुकेशन का वही होता है जो आपकी उम्र है अभी। तो अर्चित, मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो गया, धन्यवाद। अब पूर्णिका। हरे कृष्णा रिस्पेक्टेड वृंदावन चंद्रदास जी, हरे कृष्णा। माई क्वेश्चन is regarding what is a child's duty towards parents and what is parents' duty towards children. मेरा प्रश्न है कि बच्चों का माता पिता के प्रति और माता पिता का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है। पहली चीज तो ये समझनी पड़ेगी कि आप बच्चे हैं और जो शरीर धारण के हुए वो माता पिता हैं कि कुछ और हैं और आप भी कुछ और हो। सारे प्रॉब्लम आते हैं इसी बात से। आप शरीर नहीं आत्मा हो। क्या हो? आत्मा हो। क्या हो प्रभु जी? आत्मा। ये शरीर आपका है, आप शरीर नहीं हो। आप शरीर में बैठे हो, शरीर यंत्र है और आप आत्मा हो। तो बताइए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई, आत्मा हुई या शरीर हुआ? आत्मा हुई। तो
असली ड्यूटी किसकी होगी? आत्मा के प्रति या शरीर के प्रति? आत्मा के प्रति। तो बच्चे का काम क्या है और माता पिता का कार्य क्या है? तो शास्त्र बताते हैं बच्चा पैदा करने से कोई माता पिता नहीं बच जाता, और किसी के यहां पैदा हो जाओ तो आप बच्चे उसके बच्चे नहीं बन जाते, पुत्र या पुत्री नहीं बन जाते। जब ये शास्त्र कहते हैं कि ये पोस्ट हैं, क्या है? पोस्ट हैं। दीज आर पोस्ट्स एंड यू हैव टू बी क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, और पोस्ट के लिए आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? धर्महीना ते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है, और पशु में बच्चे का कोई ड्यूटी नहीं होती और माता पिता की कोई ड्यूटी नहीं होती। जब तक मनुष्य नहीं बनोगे जब तक कोई ड्यूटी नहीं होती। और धर्म शुरू होता है इस बात से कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। धर्म किससे शुरू होता है? तो उसका मतलब ड्यूटी क्या होगी फिर? माता पिता की ड्यूटी क्या होगी? माता पिता की ड्यूटी क्या होगी कि जो बच्चा, जो आत्मा उसके घर में आया है, क्योंकि आत्मा को तो माता पिता ने जन्म दिया नहीं, आत्मा तो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। जब भी हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता, त्वमेव भगवान कृष्ण को कहते हैं कि आप ही माता हो और आप ही पिता हो। तो सारे रिश्तेदारों का, माता पिता का, सबका एक ही कर्तव्य है कि वो जो आत्मा आई है उसको कैसे इस चक्कर से, इस जन्म मृत्यु के दुखी संसार से निकालकर भगवान की सेवा कराकर, भक्ति कराकर भगवत धाम वापस ले जाएं। और यही बच्चे का कार्य है कि अपने माता पिता जो उसके बन के आए हैं, जो कि हर जन्म में चेंज होते हैं, जो कि हर जन्म में चेंज होते हैं, उनको भी जन्म मृत्यु से निकाले। कैसे निकाले? कृष्ण भक्ति देकर। आगे कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेइंग वी ग्रू अप हियरिंग और रीडिंग इज, एक वाक्य जो हम बचपन से सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं वो है, बिकॉज गॉड कांट बी एवरीवेयर ही क्रिएटेड पेरेंट्स। बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं भी शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में तो है कि भगवान हर जगह हैं भी और नहीं भी। और आपकी जानकारी के लिए शास्त्रों में कहीं भी माता पिता को भगवान नहीं कहा गया। असली में जो गॉड बोले जाता है, गॉड का मतलब है वो ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह है, वो सब कुछ जानने वाला है, वो सबसे शक्तिशाली है। परंतु आपके माता पिता हैं? बताओ तो गॉड कैसे हो गए? बताओ प्रभु जी। हैं जी? ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट, हर जगह हर कुछ जानने वाले, सबसे ज्यादा पावरफुल कहां है? वो तो कमजोर है। तो गॉड कैसे हो गए? भगवान कैसे हो गए? हां, उनका कार्य, क्योंकि वो बड़े हैं हमसे, इसलिए उनका कार्य बनता है कि हमें भगवान कृष्ण तक लेकर जाएं। गुरु बने। क्या बने? गुरु। माता पिता को गुरु बताया गया, भगवान नहीं बताया गया। और गुरु का काम क्या है? गुरु वो होता है जो आपको भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए, उसको गुरु कहते हैं। अगर नहीं लगाता तो चीटर है। क्या है? चीटर है। भगवान नहीं कहा, कभी ध्यान रखना। क्या कहा गया प्रभु जी पेरेंट्स को? गुरु, भगवान नहीं, गॉड नहीं। नो सॉरी, गॉड नहीं। बुरा लगेगा, मैं क्या करूं? लगे, सत्य तो यही है। आप 2 दूनी 5 बोलते आ रहे हैं 200 साल से, फिर कोई आदमी आके आपसे कहता है 2 दूनी 4 होते हैं, आपको तो बड़ा बुरा लगेगा कि जी बचपन से मैं तो यही पढ़ रहा था। आप कहोगे मान लो ना। क्यों मान लूं? हैं? गलत को क्यों मान लूं? सॉरी। और गुरु भगवान नहीं होता।
गुरु भगवान के दास होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दास होते हैं, राम जी के दास होते हैं, और उनका कार्य है कि भगवान की दासत्वा भगवान के पास ले जाना, भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाना। जो आपने आगे ब्रैकेट में लिखा, विच इज ट्रांसलेटेड एज पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट इन सोसाइटी, यह भी गलत है कि पेरेंट्स जो है हर टाइम सही होते हैं, क्योंकि अब उन्होंने बता दिया कि भगवान है और भगवान कभी गलती करते नहीं। परंतु आपके माता पिता ने तो जीवन भर गलतियां करी हैं, वो तो गलती के पिटारे हैं। पिटारा क्या है? गलती के पिटारा है। आपने बात सही कही, गॉड डज नॉट कमिट मिस्टेक्स, गॉड इज ऑलवेज राइट, बट आर दी पेरेंट्स ऑलवेज राइट? क्या माता पिता हर टाइम सही होते हैं? सीमित हैं, सीमित। ये अंग्रेजी कहावत है, टू अर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य की प्रवृत्ति है, स्वभाव है। तो ये आपका जितना ही आपने बोला है ये तो सारा गलत है, मैं क्या करूं? Yes, we are grateful to having them as our parents truly, because our soul consciously chose them as our physical parents. ये फिर गलत है। Sorry, you were forced into the womb of your mother. Otherwise, you could have been the son of Ambani or Bill Gates, not struggling. Sorry, you are not taken consciously. आपने जानबूझकर वो मां का गर्भ नहीं लिया है, ये आपके कर्मों ने आपको फोर्स किया है, ये आपके कर्मों ने आपको फोर्स किया है। ये पता नहीं, यही तो चक्कर है। आप लोग सबके जीवन के अंदर आपने अपनी अपनी धारणाएं बनाई हुई हैं। नहीं, और जन्म लेना कोई अच्छी चीज नहीं मानी गई, क्योंकि जन्म से ही दुख शुरू होते हैं। कहां से दुख शुरू होते हैं? जन्म से। तो माता पिता आपने नहीं चुने, ना माता पिता ने आपको चुना है। हां, अपने कर्मों के अनुसार ये सब हो रहा है। किसके अनुसार हो रहा है? कर्मों के अनुसार। अगर भगवान होते तो 18 साल का बच्चा क्यों मर जाता है? 22 साल का बच्चा क्यों मर जाता? मृत्यु पे काबू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये गलत धारणाएं हटाइए। यू डिड नॉट कॉन्शियसली सिलेक्ट देम। क्या लिखते हैं आगे? सो कैन अ चाइल्ड रियली प्लीज और कीप अ पेरेंट हैप्पी? नेवर, बाय बीइंग देयर ट्रू सेल्फ, लव बेस्ड सेल्फ एंड नॉट ईगो बेस्ड सेल्फ। Love, there is no love, there is only love between God and soul, never between two dead matter. जो प्रेम है, प्रेम बेस्ड सेल्फ क्या होता है? सेल्फ को तो आप जानते नहीं, शरीर को सेल्फ समझते हो, मन को सेल्फ समझते हो, जबकि आपका मन भी आपका है। आप मन नहीं हो, आप आत्मा हो। यू आर द सोल, you are not this body, you are not this mind. Recognize your real self. There are two type of egos, दो प्रकार के अहंकार, एक झूठा अहंकार, एक अच्छा सही अहंकार। सही अहंकार होता है कि मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण भगवान का अंश हूं और मैं उनका दास हूं। ये सारे रिश्ते इसलिए दिए गए हैं कि हम एक दूसरे का सहायता करें भगवत धाम वापस जाने के लिए, वो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए। जब भी कहा गया है शास्त्रों में, जब दो शरीरों में प्रेम होता है, जो मनों में जो आपको प्रेम लगता है वो प्रेम नहीं, काम वासना है, लस्ट। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन लस्ट। उसको काम वासना कहते हैं, वो प्रेम नहीं है। आपसे अनुरोध है कि आपने, ये प्रश्न मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, वैसे मैं देता नहीं, क्योंकि 14 घंटे की आपको वो MP3 जो है ना वो सुननी चाहिए। उसका मतलब आपको और सुनना पड़ेगा।
क्योंकि मैंने कहीं भी पूरे लेक्चर्स के अंदर ये आप जो बात कर रहे हो लव्ड बेस्ड सेल्फ, बोगस है ये। व्हाट इज लव बेस्ड सेल्फ? नॉट ईगो सेल्फ। ईगो का मतलब जानते हैं आप? ईगो का मतलब होता है मैं। जो व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूं, उसको पागल कहते हैं। फिर से वो लेक्चर सुनिए। आई को जानना बहुत जरूरी है, मैं कौन हूं। अभी आप अपने आप को समझ रहे हैं मैं शरीर हूं, मैं इसका बेटा हूं, मैं इसका मां हूं, इसकी बाप हूं, मैं इसकी पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं ये हूं। आप कुछ भी नहीं है ये सब। ये तो आपके शरीर की वो है सारी की सारी। जितनी आइडेंटिटी है किसकी है? सब पहचान शरीर का पहचान है, तो आपका पहचान है ही नहीं। If there is anything mentioned on child-parent relationship or similar in any spiritual text, I request you to please shed light on the same. हर शास्त्रों में इसके बारे में है तो बिल्कुल है कि वो व्यक्ति माता पिता पुत्र पुत्री राजा गुरु स्वजन। स्वजन का मतलब सारे रिश्ते आ गए, दोस्त मित्र मामा चाचा ताऊ माई मामी बुआ, ये वो सब रिश्ते आ गए। बनने योग्य ही नहीं है जो अपने पे आश्रित व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल ना सके, मतलब कृष्ण भक्ति ना करा सके, तो वो इनमें से कोई रिश्ते वाला पोस्ट नहीं है। ये दिस इज व्हाट द शास्त्रास शेड लाइट ऑन दिस रिलेशनशिप। ये रिश्तों के बारे में ये बात करते हैं शास्त्र, स्पिरिचुअल टेक्स्ट ये बोलते हैं। सो आई होप दिस हेल्प्स। और सुनिए ये लेक्चर को दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। धन्यवाद। नागेश्वर जी, यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। हरे कृष्णा, व्हाई इज अर्जुन रेफर्ड टू एज परंतप इन द लास्ट श्लोक, चैप्टर 9 श्लोक नंबर 3? इज देयर एनी सिग्निफिकेंस ऑफ कृष्णा यूजिंग different traits of Arjuna in different shloks? As I told you previously also, नागेश्वर जी, कि परंतपा का मैंने बताया भी था आपको। परंतपा का प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया है कि परंतपा शब्द का अर्थ है जो कि अपने दुश्मनों को मारता है या ताप देता है, उनको ताप देता है। क्या देता है? ताप। ताप का मतलब गर्मी, गर्मी जला देता है अपने किसको? दुश्मनों को। तो सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? अश्रद्धा। कौन सी भावना है सबसे गड़बड़? अश्रद्धा। परंतु अर्जुन, तूने तो इस अश्रद्धा को जला दिया है, तुझे तो मुझ में श्रद्धा है। क्योंकि यहां भगवान कह रहे हैं इस तीसरे अध्याय के अंदर, तो 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में, कि जो लोग श्रद्धाहीन हैं वो कभी भक्ति नहीं कर सकते। परंतु अर्जुन, तू तो इस अश्रद्धा जैसे दुश्मन को क्या कर दिया? तूने जलाकर खाक कर दिया, खत्म कर दिया इस दुश्मन को। भक्तों के लिए दुश्मन है, दुश्मन क्या है? अश्रद्धा जो है दुश्मन है। तो ये इसका इस्तेमाल किया है, इसलिए दैट इज व्हाई दिस हैज बीन यूज्ड, दैट faithless people, faithlessness, do not have faith in Krishna and his devotional service and his devotees, is actually the greatest enemy. And Arjuna has overcome this enemy. That is why he is also known as Parantapa. Plus, he is also giving great problem to his enemies of his body, like the Kauravas and the enemies. So I hope this helps, Nageshwarji. Next question. I am 52-year-old person from Hyderabad. After I watched few sessions, I was impressed with the power of your communication. The power of pravachan cannot be ignored, and hence I purchased the DVD set from the Gita that covers the Bhagavad Gita course. This actually gave me more insights to understand the Gita better. This also generated a lot of doubts which I am seeking on mail or doubt busting sessions. Yes, you are welcome. Thank you for going through this and taking interest in understanding the Bhagavad Gita. I thank you very much for that. You are a lucky soul who has taken interest in understanding the Bhagavad Gita. Please let me know if there are any ground rules that I should know as a Shishya while learning Gita from your good self as Shiksha Guru. The ground rules are there. I will request the devotee to send you the 4 regulative principles and the chanting of the Hare Krishna Mahamantra 16 rounds. He will send you those details.
can send him those details. So Nageshwar ji can, so that you become purified. उन्होंने कहा है क्या कोई रूल्स हैं शिष्य बनने के, आपको शिक्षा गुरु बनाकर सीखने के? तो आपको he will send you those and help you out. And please, thank you again. You can keep asking questions. Hare Krishna. जोयराज कलिता माले से लिख रहे हैं, हरे कृष्णा, what is Pancharatric Diksha? How is Krishna worship using this vidhi? What is the mool mantra of Krishna? Simple. I can't tell you the mool mantra of Krishna, nor I can tell you the vidhi of worshipping Krishna, because still you are not qualified. You have to first start chanting 16 rounds, become a formally first initiated devotee. Then you have to rise and become purified. Then only you can be fit to chant the. So by the Pancharatric Vidhi, you go through this, you go through the Diksha, which is like accepting the name, chanting 16 rounds, accepting the Guru, getting up in the morning, doing sadhana bhakti. This is all included in Pancharatric Vidhi. The other is Bhagavad Vidhi. In the Bhagavad Vidhi, that is only for very evolved souls like Mirabai. In Bhagavad Vidhi, you don't have to take initiation. But that is only for souls which are born with the love of Krishna. Bhagavad Vidhi उनके लिए जो कि पैदा ही होते हैं भगवान कृष्ण के प्रेम में, जो कि 99.999999% नहीं है. परंतु पांचरात्रिक विधि की दीक्षा से आप शुद्ध हो सकते हो. भागवत विधि उनके लिए है जो कि पैदा ही क्या होते हैं, कृष्ण प्रेम में ही पैदा होते हैं. उनको वो मीराबाई जैसे उनको अपने बच्चे, पति पत्नी, माता पिता, they got nothing to do with them. If you got little bit also attachment this much, you are not fit for Bhagavad Vidhi. So you are fit for Pancharatric Vidhi. So I can't tell you anything about the other because that is a higher stage. So you'll have to qualify yourself. You said that you have to get initiated and get to the level, then you'll be fit to chant Hare Krishna Mahamantra or the Mool Mantra? You will have to fit to chant the Mool Mantras which are used in the Seva of Radha Krishna. Otherwise you are not qualified to chant Om also. So that is called Brahman initiation, Brahman Diksha. Brahman is only allowed to do deity worship. Brahman not by birth, but by qualification. जन्म से जरूरी नहीं है. किससे जरूरी है? गुण होने चाहिए उसमें. तो सॉरी, ये तो मैं आगे के प्रश्न तो आपके उत्तर नहीं दे सकता. I can't give you the answers to this because these are the mool mantras which are actually Hare Krishna Mahamantra is enough. In Kali Yuga, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So the mantras, Chaitanya Charitamrita में कहा गया है, Chaitanya Charitamrita states, मंत्र दे संसार मोचन, नाम दे कृष्ण चरण. The mantra, Krishna mantras will clear you from the cycle of birth and death, but Krishna name will give you the love of Krishna, the feet of Krishna. So which is important? Feet of Krishna. So chant Hare Krishna Mahamantra. Forget these mool mantras. Hare Krishna Mahamantra is the mool of all mool mantras. Is the mool of all mool mantras. The Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I hope that helps, Joyraj ji. Thank you. Ashok Kumar Sendna. Ashok Kumar ji, Hare Krishna, Dandavat Pranam aapko bhi. Please tell me about why do we worship Tulsi Maharani? What is the benefit? Tulsi Maharani is the pure devotee of Krishna. As we do not know Krishna, so we have to go through some source. अगर आप किसी से बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं, आप उसको जानते नहीं, तो किसके पास जाना चाहिए आपको? आपको उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो कि उनके बहुत करीब है.
यदि आप उसके पास जाओगे तो आपको वो क्या करेगा, उस महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवा देगा। तुलसी महारानी जो हैं वो भगवान कृष्ण की अति प्रिय हैं, और भगवान कृष्ण की कृपा से तुलसी महारानी ने अपने पर कृपा, हमारे पर कृपा करी है, क्योंकि हम जो भी कुछ सेवा करते हैं हम भगवान कृष्ण के करीब जा नहीं सकते। तो तुलसी महारानी, तुलसी दल जो है, तुलसी लीव जो है, जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, तो भगवान उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो इसलिए तुलसी महारानी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वेरी पावरफुल इन नॉर्मल टर्म्स, वेरी पावरफुल एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। जब भी देखिए हमने तुलसी महारानी की कंठी पहन रखी है, हम तुलसी महारानी के ऊपर माला पे जप करते हैं। आप नहीं कर सकते अभी जब तक आपकी दीक्षा नहीं हुई। तो बेनिफिट, यू विल गेट कृष्ण प्रेम, यू विल बिकम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। इसका फायदा क्या है, आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, कृष्ण भगवान के सेवक बन जाओगे। हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। आज लोग तो भौतिक लोगों के पीछे लगे हुए हैं सेवा करने के। आज प्राइम मिनिस्टर का सेवक बन जाऊं मजा आ जाएगा, दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति का सेवक बन जाऊं मजा आ जाएगा। अरे ये तो अभी हैं, कल चले जाएंगे। भगवान कृष्ण की सेवा मिल जाए, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तुलसी महारानी ये आपको सेवा दे सकती है। सो दैट इज वाई तुलसी महारानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कलयुग में, एंड फॉर कलयुग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे समय निकलेगा अर्च वगैरह सब लुप्त हो जाएंगे, सिर्फ दो चीजें रह जाएंगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और तुलसी महारानी। बस तुलसी महारानी के चारों तरफ परिक्रमा करो, जप करो, तुलसी महारानी जी के नीचे बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आई होप दैट हेल्प्स अशोक कुमार जी। धन्यवाद। तेजल हिते महा। तेजल दी, how to convince the persons about the authenticity of the Vedas. For example, the so-called scientists say world will end after some time due to environmental reasons, and we know for the next 4,32,000 years world will not end. See Tejal ji, first thing, the Lord, the Supreme Personality Godhead, Lord Shri Krishna, is fully independent. He can finish the world in the next second. Can he or not? If he can't, he is not independent. भगवान चाहे तो कल खत्म कर सकते हैं पूरे ब्रह्मांड को, अगर नहीं कर सकते तो वो भगवान कैसे। तो इसलिए ये सब मत कहो। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पहली चीज। और साइंटिस्ट तो पता नहीं कब से क्या कुछ नहीं कहते आ रहे, इनका तो काम ही कहना है। और आपका काम क्या है, इस कान से सुन के उस कान से निकालना। अगर ये बात कहते हैं जो कि शास्त्रों के आधार पर है, जो शास्त्रों से मैच करती है, एक्सेप्ट कर लो, और अगर नहीं करते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दो, सिंपल। अब पर्सन को कन्विंस कैसे करें वेदों के बारे में, तो किसी किताब के बारे में कन्विंस करने का तरीका क्या है कि उस व्यक्ति को किताब पढ़नी पड़ेगी और उस किताब के प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, तभी कन्विंस होगा, नहीं तो होगा कैसे। हैं जी, कैसे कन्विंस कर सकते हो आप। आपका नाम तेजल है, कैसे कन्विंस करोगे, हैं बताइए, क्या करोगे। आप अपना आधार कार्ड दिखाओगे या अपना सर्टिफिकेट, नहीं, क्योंकि वोटर आईडी में आपका शक्ल भी होनी चाहिए। बोलोगे सर्टिफिकेट तो किसी और को दिखा रहा तो क्या दिखाना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ विद फोटोग्राफ। और फिर भी अगर मैं कहूं मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं मानता, तो आप क्या कहोगे उससे कि तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाता हूं। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम खराब मत करो। दुनिया में बहुत लोग हैं जो वेदों को मानते हैं, उनके साथ टाइम लगाओ। समझ में आया, डोंट वेस्ट टाइम। तो तेजल जी, आई विल एडवाइज यू, द पीपल हु आर नॉट कन्विंस्ड, व्हाट कैन यू डू।
If they start with this, see there are 3 type of people. One person, एक व्यक्ति है, अरे वेद कुछ नहीं है, उसको भी कुछ नहीं कर दे। दूसरा कहेगा भाई मुझे पता नहीं, हो सकता है नहीं है, उसको कन्विंस कर, उसको क्या कर, कन्विंस कर। तीसरा कह रहा है मैं तो मानता हूं वेदों को, मुझे समझाओ। पता बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है? तीसरे वाला। बहुत लोग हैं तीसरे वाले, मैं भी उनमें से था। दूसरे वाले भी थे जो कि बन गए तीसरे वाले, परंतु पहले वाले जो हैं भटक रहे थे, भटक रहे हैं, भटकते रहेंगे। सो यूज योर इंटेलिजेंस, यूज योर इंटेलिजेंस, बुद्धि का इस्तेमाल करो। दूसरा 14 घंटे की डीवीडी सुन लो, MP3 सुन लो। इन्होंने सुनी है? ठीक है, तेजल जी, तो फिर से सुनो। वेदों को एक्सेप्ट करने से पहले यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर इज अ क्रिएटर, देयर इज गॉड, एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर आर साइंटिस्ट्स known as rishis and bhaktas who have explained the words of God. Who explains you physics? Who explains you? Tell me. Scientists, authors, people who are following physics. जो फिजिक्स की किताब को समझा रहे हैं आपको, जो कि वैज्ञानिक है, वही तो बताएंगे आपको फिजिक्स के बारे में। इसी तरीके से पहले कन्विंस करो कि बेटा बनाने वाला तो है, फिर ऑटोमेटिकली वेद भी स्टैब्लिश हो जाएंगे। क्या स्टैब्लिश हो जाएंगे? वेद भी स्टैब्लिश हो जाएंगे। फिर देखो, हमने, अगर आप सुनेंगे तो उसमें मैंने कई चीजें दी हैं वेदों के अंदर, जो है कैसे बताया गया है, समझाया गया है। कैसे बच्चा पैदा होता था, हजारों साल पहले मालूम था कि मां के गर्भ में कैसे बढ़ता है, कैसे पता था? जी, अणु, परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल सबके बारे में है। साइंस को तो अभी पता लगा है, वेदों में तो अणु परमाणु के बारे में लाखों साल पहले से चर्चा है जी। तो ऐसे कन्विंस करो, ठीक है। नेक्स्ट, एनोनिमस, कोई माता जी हैं, गुमनाम। हरे कृष्णा माता जी, आई एम चांटिंग 16 राउंड्स डेली, वेरी गुड। वांट टू आस्क अ डाउट, एक शंका है। हाउ टू गेट रिड ऑफ जेलेसी, ईर्षा। मैं सबसे ईर्षा नहीं करती, परंतु 1-2 लोगों से मैं ईर्षा करती हूं। ईर्षा होती क्यों है? पहली बात तो ये समझ के चलो कि सब के सब भगवान कृष्ण के बच्चे हैं, सब मेरे अपने हैं, सब मेरे अपने हैं, कजन भी नहीं है। तो अगर किसी के गुण है, हर टाइम ध्यान रखना, ईर्षा अवगुणों से नहीं हुआ करती। ईर्षा किससे होती है? गुणों से जो तुम्हारे पास नहीं है। दूसरे व्यक्ति में वो देख के तुम ईर्ष्या करते हो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि ओहो। और जब चांटिंग करो तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, कृष्ण से प्रार्थना करो कि ये मेरे अंदर जो गंदगी है इसको क्या करो, खत्म करो। चिंता ना करो, खत्म हो जाएगी। सब में होती है ईर्ष्या। पता है आपको, आपकी जानकारी के लिए प्रभुपाद जी ने बताया है, क्योंकि हम सब ईर्ष्यालु हैं इसलिए इस भौतिक जगत में, क्योंकि हम सब कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। तो अपने आप को आप मत समझिए कि आप अकेली हैं। ये पूरा संसार ईर्ष्यालुओं से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? ईर्ष्यालुओं से भरा हुआ है। परंतु आप अच्छी हैं जो आपने मान लिया कि मैं ईर्ष्या करती हूँ। गुड क्वालिटी, बीमारी दूर हो जाएगी। चिंता ना करिए, आप भगवान से प्रार्थना करिए, कृष्ण भगवान से, गौरांग महाप्रभु से, नित्यानंद जी से, प्रभुपाद जी से। चांटिंग और सीरियसली करिए। और हर के अंदर जब गुण देखें तो ये देखिए, ओ हो देखो भगवान ने इनको इतने अच्छे गुण दिए, कृष्ण ने गुण दिए। ये भाव रखो।
समझ गए? और अपने आप को हीन समझो। अपने आप को क्या समझो? आप समझते हो नहीं नहीं मैं इस गुण के लायक हूं, ये तो लायक नहीं है, इसलिए और ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो। अपने आप को क्या समझो? हीन, नीच, दास हूं मैं तो ऑटोमेटिकली ये गुण जो है ये अच्छा गुण बढ़ेगा, अब गुण खत्म होगा। आई होप दैट हेल्प्स। लोकेश जी, ओहो, लोकेश जी आपका प्रश्न है कि देखिए, दो ज्यादातर अध्यात्म में दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक निराकारवादी होते हैं, एक साकारवादी होते हैं। तो क्वेश्चन आपने किया, आप जानते हैं क्वेश्चन क्या है, तो मैं उसको सबके लिए नहीं करना चाहता। कि आपके माता पिता ने निराकारवादियों से दीक्षा ले रखी है, वो दीक्षा पहली बात तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान निराकार है ही नहीं। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। भगवान का स्वरूप है। मैं अपने लेक्चरों में आपको बता चुका हूं, आपने वो डीवीडी देखी भी होगी मेरे ख्याल से। और बच्चा माता पिता को समझाए मुश्किल ही है। ट्राई कर सकते हो आप, उनको भी बोलो कि सुनो ये MP3। अगर सुने तो हो सकता है वो चेंज हो जाए। जब वो चेंज हो जाएंगे और कृष्ण को परम भगवान मानने लगेंगे तो फिर दीक्षा हो सकती है उनकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल। परंतु जब तक व्यक्ति निराकार मान रहा है तो कैसे दीक्षा हो जाएगी? तब दीक्षा नहीं हो सकती, तब दीक्षा नहीं हो सकती। क्योंकि फिलॉसफी तो जाननी चाहिए ना। दीक्षा किस लिए ले रहे हो? कि आप आध्यात्मिक ज्ञान और आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है ना? तो दीक्षा हो सकती है, परंतु उनको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा सही क्या है और गलत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।